वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग एंड व्लॉग विद अक्सा से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन की सब्ज़ी, बहुत इजी तरीके से। और ये चीज़ें इसमें हम डालेंगे, ना अदरक ना लहसुन और ना कोई एक्स्ट्रा स्पाइस। ये चीज़ें आप देखें। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। चले जी, प्याज को हम अच्छी तरह से अब गोल्डन कर लेते हैं। तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे इसे गोल्डन होने में। ये देखें, सब्ज़ी को हमने काट लिया है। और इनको कभी भी काट के पानी के बगैर ना रखें, ये काले पड़ जाते हैं। ये देखें, पानी का कलर, बैंगन का कलर उतर गया है। अगर हम इनको ऐसे रखते हैं तो ये काले पड़ जाते हैं। अब जब हम सब्ज़ी शामिल करेंगे उससे तकरीबन 2 मिनट पहले हम इसका पानी जो है ड्रेन कर देंगे। प्याज आप काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको बीट करके थोड़ा सा चॉपर में डालती हूँ। एक तो ये जल्दी फिर फ्राई हो जाता है और दूसरा फिर सालन में नज़र भी नहीं आता। चले जी, प्याज हो गया गोल्डन। इसमें 2-3 बूंद पानी के शामिल करें। इतनी हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी के बाद टमाटर, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ी का पानी फेंक देंगे। ऊपर से फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखें, माशाल्लाह काले नहीं हुए। पानी बंद कर देंगे। अब ये पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा, फिर हम इनको हांडी में डालेंगे। थोड़े थोड़े रह गए टमाटर। अब इनमें हम सब्ज़ी डाल देंगे, बाकी का असर सब्ज़ी के साथ इनकी पूरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। बड़ी मज़ेदार सब्ज़ी पकेगी, आप देखिएगा। बिल्कुल सिंपल और सादा। ना लहसुन डालेंगे, ना अदरक और ना ही सब्ज़ धनिया। अच्छा, हांडी हमारी पक रही है। अब हम आटा गूंद देते हैं। ये प्लेन आटा है। इधर 2 किस्म का आटा मिलता है, एक प्लेन और एक ये बुर वाला। हमने 3 प्याली सफ़ेद आटा डाला है और 1 कप हम इसमें बुर डालेंगे। इससे रोटी अच्छी पकेगी और टूटेगी भी नहीं। आटा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अनजान बंदा भी इससे रोटी पका सकता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमारे जो परदेसी भाई हैं, जिनकी फैमिली इधर नहीं है, वो खुद ही घूमते हैं और खुद ही रोटियां पकाते हैं। थोड़ा सा गूंद के इसके ऊपर हम गीला पोना दे देंगे और 5 मिनट बाद फिर इसको गूंदेंगे। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, आप देखें। थोड़ी सी आग तेज़ करके पकाएं। सब्जी पानी छोड़ती है, इसको भूनेंगे। फिर हम इसकी आग कम करके इसको लीड लगाएं ताकि आलू और बैंगन गल जाएं। थोड़ा सा भूनेंगे हम इसे। आज हम बनाएंगे पुदीने की चटनी। ये इसकी असल रेसिपी है।
हम जो चॉपर में बनाते हैं वो तो दही में डालने के लिए बनाते हैं, लेकिन जो असल पुदीने की चटनी है वो ये है। इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद टमाटर, उनको ऐसे हमने ना लंबाई में काट लेना है। नींबू, ये ना पुदीना धो के साफ़ सुथरा कर लिया। ये प्याज है बड़ा, इसको नमक लगा के धो लिया। और ये है अनारदाना, नमक और भिगो के रखा था 15-20 मिनट। ये फूल चुका है, इसीलिए भिगो के रखा था कि कूटने में आसानी हो। ये कुंडी टूट गई है, इसे इग्नोर करिएगा। चलें जी, अब इसको हम पीस लेते हैं। बिस्मिल्लाह। जो असल रेसिपी है पुदीने की चटनी वो हमेशा, इसको हम पंजाबी में बोलते हैं कुंडी में ही बनती है, चॉपर में नहीं। और इस डंडे के साथ इसको हम चट्ठू वट्ठा भी बोलते हैं। बस रेडी हो गया। इस पॉइंट पे हम इसमें पुदीना डाल दें। इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। सुरख मिर्च डालेंगे भर के, थोड़ी सी और, क्योंकि ये स्पाइसी होती है। 1 चम्मच नमक। अब इसको अच्छी तरह से फिर पीसेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बड़ी मज़ेदार चटनी बनती है और बहुत ही आसान है। असल नारदाना पुदीना पीस के उसमें सुरख मिर्च और नमक डाल दिया है। इस पॉइंट पे हम इस पे टमाटर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़े से पीसेंगे। डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसमें रस ज़्यादा है, इसलिए हम 1 पीस ही डालेंगे। डालेंगे, कुंडी हमारी छोटी है इसलिए माशाल्लाह भर गई है। पुदीने की चटनी हमारी रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये बनाएं आप, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनती है ये, और बहुत इजी है। चॉपर में नहीं बनाएं, इसको इसमें बनाएं। हम हांडी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ये देखें, हांडी पकते पकते हमने 2 काम कर लिए हैं। आटा भी गूंद लिया है और पुदीने की चटनी भी बना ली है। अब हम धनिया की चटनी भी बना लेंगे। अब आग थोड़ी कर देंगे कम, बिल्कुल लाइट। अब इसे पकने देंगे। की चटनी बनाते हैं। ये लहसुन है देसी घर का, बड़े वाला नहीं डालेंगे, असली देसी। इसको थोड़ा सा कूटेंगे हम। बिस्मिल्लाह। लहसुन कूट के इसमें हम धनिया शामिल करेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से कूट लेंगे। लहसुन की और धनिया की खुशबू आ रही है। लहसुन इसलिए डाला है, इससे बहुत करारी चटनी बनेगी। आप चाहें तो ना डालें, डाल के देखें, बड़े मज़ेदार चटनी इससे तैयार होती है। इसको कूटते मुझे 2 से 3 मिनट हो गए। इस पॉइंट पे हम इसमें सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे। सब्ज़ नहीं डालनी कभी भी, सुर्ख। 1 2 नमक, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ना पानी। कुंडी में बनाएं आप इसको, चॉपर में नहीं। आपने अगर दही में डालनी है तो आप इसको चॉपर में बनाएं। रोटी के साथ ऐसे खाएं, इसमें मक्खन डाल के। जैसे ही आप इस धनिया में मिर्च डालेंगे, ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा।
चले जी हांडी चेक करते हैं। माशाल्लाह ये देखें बैंगन जो है वो बारीक काटें और उनको इस कंडीशन में है ना जो पकाएं, वो लहदा नज़र आएंगे तो वो मज़ेदार नहीं लगेंगे, ऐसे आलू के साथ जुड़े हुए हों। इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा, केला ज़ीरा डालेंगे। चले जी हमने पुदीने की भी चटनी बना ली, हांडी भी पका ली, अब रोटी पका लेते हैं। आटा हमारा भी सही हो गया बिस रोटी पकाने वाला। खाना हमारा शाम का तैयार हो गया है। हमने रोटी घी वाली पकाई है क्योंकि इसके साथ मज़ेदार लगती है, और देखें कैसा लग रहा है। और आप भी ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसी तैयार हुई है सब्ज़ी और चटनियाँ। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।